हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस बोरिंग से व्लॉग में। बोरिंग इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी अलग और ऐसा स्पेशल नहीं है। वही डेली की मेरी लाइफ है और वही डेली की दिनचर्या है जो अभी पिछले करीब मुझे लग रहा है 2 या ढाई साल से मेरे साथ चलती चली जा रही है। तो अभी मैं जो करवा रही हूँ, अभी हम लोग इस समय जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के बोर्ड काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि वहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट को चेंज करवाना है, बोर्ड वगैरह। तो यहाँ की जो फिटिंग है वो अंडरग्राउंड नहीं है। तो जो बोर्ड आजकल जो चलते हैं मॉड्यूलर बोर्ड कहलाते हैं। वैसे जब मैं लेकर आई थी तब ये बोर्ड मुझे बहुत ही अच्छे और बेहतरीन लग रहे थे। लगने के बाद मुझे पता चला कि ये सब केवल एक दिखावा है। बोर्ड तो वही अच्छे होते हैं जो अपने देसी होते हैं। खैर फ़िलहाल ये जो सारा सामान बिखरा हुआ आप अच्छा जैसे दिखने में लगता है, वो वाला बोर्ड जो मैं लगवा लेती हूँ वो उतना अच्छा काम करता नहीं है। खैर यहाँ पे मैं हूँ और ये मैं हाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बैठे बैठे बिजली वाले को देख रही हूँ कि वो सही से फिटिंग कर रहा है या नहीं। क्योंकि जब भी आप ऐसे कोई काम करवाइए ना, घर में किसी भी मिस्त्री को लगाइए तो बिल्कुल उसके सिर पे खड़े हो जाइए। क्योंकि अगर आप सिर पे नहीं खड़े होते हैं ना तो वो बिल्कुल अपने मन से काम करते हैं। और यहाँ मम्मी ने बना रखा है जम्मी द ढाबा, मम्मी का खुला हुआ है। और मम्मी यहाँ बना रही है कुछ केला भरवा बोल रही है, नहीं सॉरी करेला भरवा। अरे यार, केला और करेला बड़ा कन्फ्यूज़न है। हाँ, तो करेला को जो भरवा मम्मी बना रही हैं, ये मम्मी ने रिसेंटली कुछ यूट्यूब पे देखा हुआ है। और हर बार की तरह मम्मी को लगता है कि मम्मी जो करेला बनाती हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है और जो यूट्यूब में दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और बस यूट्यूब में मतलब देख कर वो बना रही हैं। और आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब कहना मतलब समझ सकते हैं कि मम्मी एक तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं। और वो इसलिए भी कर रही हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने जम्मी द ढाबा के नाम से एक चैनल भी ओपन कर दिया। और मम्मी सोच रही हैं कि ये मैं उनके चैनल में डालने वाली हूँ। मम्मी वैसे सोच तो सही रही है, लेकिन ये मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर मम्मी ने क्या स्टफ़ किया मेरे को नहीं पता। क्योंकि मैं बिजली वाले के पास ही बिजी थी, तो थोड़ा सा मैं इधर पे चल के आई तो मैंने देखा कि मम्मी यहाँ पे बढ़िया से खाना वाना बना रही हैं। जबकि मैंने मना किया था कि आज बिजली का काम लगा है इसलिए खाना हम लोग बाहर से मंगा के खा लेंगे। लेकिन मम्मी तो मम्मी होती हैं, जब तक अपने आप को किचन में थका ना लें, ढेर सारा काम कर ना लें, अपने आप को परेशान ना कर लें और ख़ुद के साथ हम लोगों को भी परेशान ना कर लें, तब तक उनको अच्छी वाली फीलिंग तो आती ही नहीं है। चलिए क्या कर सकते हैं, मम्मी लोगों को समझाना मुझे लगता है कि ये कहानी घर घर की है। आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं और आप लोग समझ ही सकते हैं कि बच्चों को समझाना किसी के बस की बात नहीं होती। ओके तो आप देख सकते हैं मम्मी का स्पेशल भरवा करेला। और ये लगभग मुझे लगता है कि मम्मी ने सारे करेलों को इस तरह से बांध के कढ़ाई में डाला हुआ है। और पता नहीं इतना क्यों बांधा हुआ है, शायद ये खुल ना जाए इसकी वजह से। तो जो भी इसका प्रोसेस होता हो, लेकिन वाकई महक तो बहुत ही अच्छे रहा है, दिखने में भी अच्छा ही लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। लेकिन हाँ, नो डाउट मम्मी के हाथों में बहुत ज़्यादा स्वाद है। और मम्मी जैसा अच्छा खाना बना लेती हैं तो उसकी वजह से कुछ मेरे हाथों में भी स्वाद है। खैर, तो अब ये सब काम निपटाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ एक स्टोर और मैंने ख़रीदना था बहुत सारा कुछ किराने का सामान। तो यहाँ पे हमारे शहर में बहुत सारे स्टोर हैं, तो मेरा कोई फ़िक्स नहीं है कि मुझे यहीं जाना है या यहाँ जाना है। मेरे को जहाँ भी समझ में आता है मैं बदल के जाती रहती हूँ और जहाँ से जो भी ठीक ठाक लगता है ये ले लेती हूँ। तो ये मेरे घर के पास ही है एक स्टोर, तो वहाँ मैं गई हुई हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाली चीज़ें हैं। और ये मैं बोरोलिन का डब्बा उठा रही हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, बोरोलिन मेरी फेवरेट क्रीमों में एक है। तो जब भी कोई मुझे अलग से कोई अपना जो अनबॉक्सिंग वाले वीडियो बनाने होते हैं तब मैं ऑनलाइन ही कुछ मंगाती हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं घर के लिए तो वो सब चीज़ें मैं फिर मेरे पास नहीं होती, तो मैं तुरंत जल्दी से यहीं से आके ले जाती हूँ। तो बदल के लेती रहती हूँ। अभी हम एक स्टोर में आए हुए हैं तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने अभी जो मुझे ज़रूरत है वो सब मैंने पिक कर लिया है। साथ में मैं ले आई हूँ अपने एक कह सकते हैं प्रिय मित्र को, और मित्र कम कैमरामैन, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लॉग बनाने के लिए ना मुझे मतलब मेरे पास 4 हाथ होने चाहिए। तो जिससे एक हाथ से मैं अपना फ़ोन पकड़ी रहूँ, मैं सामान भी देखती रहूँ, खुद भी जो बोल रही हूँ वो भी रिकॉर्ड करती रहूँ और सामने से कोई एक और बंदा मतलब मुझे रिकॉर्ड करता रहे। तो कम से कम मुझे 4 हाथ मेरे पास तो होने ही चाहिए। ये मेरी पुरानी आदत है। कुछ भी मैंने ख़रीद लेना है स्टोर में, बिना पेमेंट किए उसको मुझे ख़त्म भी कर देना है। और लास्ट में जब हम काउंटर पे पहुंचते हैं तो हम सिर्फ हमेशा स्पेशली गर्मी के टाइम में कोल्ड ड्रिंक की बोतल ना मतलब लास्ट में खाली बोतल को हम बिल करवाते हैं।
तो ये मेरी पुरानी आदतों में शुमार है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होती है, जब तक वो बिल करता है तब तक तो गला तो बहुत ही भयंकर तरीके से सूख चुका होता है। खैर ठीक है, जो भी है सब बढ़िया है ना। स्वागत है आपका मेरी इस ब्लॉग में। और ये वीडियो वही शख्स बना रहा है जिसने दावा किया है कि जब तक मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तब तक मतलब चेहरा मेरे पास। तुमने वाला वीडियो देखा था ब्लॉग मेरा है जो तुम्हारा मैंने हेलो डाला है। हाँ दूर दूर से बना है। तुम ना वो बना रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, वीडियो थोड़ी बना रहे हो। हेलो दोस्तों, और फाइनली मेरा लाइट वाला काम कंप्लीट हो गया। पूरे 2 दिन लगे लाइट वाले काम को कंप्लीट करने में, जबकि देखा जाए तो बहुत छोटा सा काम था, सिर्फ बोर्ड बदलने थे। तो मैंने अपने जितने भी पुराने वाले बोर्ड थे नीचे वाले उसके हॉल के, वो सब निकलवा के मॉड्यूलर वाले बोर्ड लगवाए, और वो बहुत ही बेकार हैं। मुझे तो लगता है अगर अपने यहाँ जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी ना वही अच्छी होती हैं, मतलब वो चलती हैं। नया मतलब ज़माने में सिर्फ शोबाजी ज़्यादा होती है, और बाकी क्वालिटी की बात करें तो कुछ नहीं होता। और बस अभी करीब बज रहे हैं रात के 12:26 हैं, नहीं मेरे ख्याल से 12:30 हो चुके हैं। और अभी मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। मेरा अप्रैल महीने का भी आदेश आ गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा का, तो इसमें भी मुझे अप्रैल महीने की भी ड्यूटी महिला थाने में मिली है। तो उसमें से कुछ काम होता है, फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। जैसे मार्च में मैंने जो भी ड्यूटी की तो वहाँ पर मुझे काम करके उसको रिपोर्ट उधर से कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण में सबमिट करनी पड़ती है। तो अगर आप रीवा में हैं और आपको किसी भी तरह की विधिक सहायता चाहिए तो आप रीवा के महिला थाने में आ सकते हैं। अप्रैल में मेरी ड्यूटी वहाँ पर है। अप्रैल मतलब 2023 के अप्रैल में मेरी ड्यूटी अभी रीवा के महिला थाने में है एज अ उसमें पैरालीगल एडवाइज़र। तो अगर आपको पैरालीगल एडवाइज़र मतलब अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी सहायता की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे आ सकते हैं और मुझसे मिलके आप मुझे बता सकते हैं। तो जितना हो सकेगा मैं आपको सही सलाह देने की और आपकी सही मदद करने की कोशिश करूँगी। तो ये वाला काम मैं अभी कर रही थी। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी ड्यूटी जहाँ जहाँ लगती है तो वो लिखा रहता है। तो इसमें यहाँ पे मेरे नाम के हाईलाइट है, आपके देख रहे हैं। तो इसको ये है और इसको जाके वहाँ पे मतलब जो पुराना वाला है मार्च वाला है वो मुझे वहाँ पे सबमिट करना है। और बस हो गया। कल भी मैं सोच रही थी मुझे कुछ और भी काम करने हैं। आज एक काम और हुआ है मेरा कि मेरा एक बहुत पुराना पेमेंट फंसा हुआ था जियो फाइबर के साथ। मतलब आप ये मानिए कि मेरे पास एक कनेक्शन था। पहले सिर्फ मेरा नेट चलता था, इंटरनेट। मेरे पास ऑलरेडी जियो का कनेक्शन था। फिर हमने सोचा कि मैंने बीच में जब टीवी लिया था तो फिर मैंने सोचा कि मैं जियो का ही कनेक्शन करा लेती हूँ। तो वो मैंने लिया। मेरे पास जबकि ऑलरेडी एयरटेल से वो मेरा चलता था टीवी, पर मैंने फिर जियो का लिया। और वो मतलब उसका जो स्मार्ट टीवी था तो मम्मी पापा को ना मतलब वो थोड़ा सा ऑपरेट करने में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर की तरह हो रहा था। तो मम्मी को तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मम्मी पापा का ये कहना था कि जो पुराना हमारा एयरटेल जैसा चलता है, मतलब बस उसमें आपने को पता है कि हाँ ये वाला चैनल इस नंबर पे आता है, तो उसको लगा दिया और वो चैनल लग गया। तो मम्मी पापा को ये वाला सिस्टम चाहिए था। जियो में क्या था कि पहले आपको कुछ देखना है तो उसको आप मतलब चाहिए सर्च कीजिए, मतलब एक तरह का कंप्यूटर वाला सिस्टम। तो वो हम लोगों के लिए ईजी था, और मम्मी पापा को थोड़ा मुश्किल आ रही थी। तो चलो ठीक है, मैंने सोचा उसको बदल देते हैं। तो अगस्त में मैंने कनेक्शन लिया था, अगस्त 2022 की बात मैं आपको बता रही हूँ। उसमें वो ऑफ़र था कि अगर 1 महीने बाद हम उसको रिफ़ंड करते हैं तो 1 महीने का पैसा कट होकर 1 महीने का पैसा उसमें कट जाएगा और बाकी का रिफ़ंड आ जाएगा। तो करीब मैंने 4200 रुपये स्टार्टिंग में 42 या 4300 के समथिंग कुछ लिया था, और कट वट कर कुछ मुझे 3500 रुपये आने थे। ठीक है, 22 तारीख को जो मेरे पास राउटर था वो हमने जियो के कर्मचारी आए थे, वो लेके चले गए। और आज वो पैसा जो मेरे को रिफ़ंड मिला था 3500 रुपये, वो पैसा अभी पिछले 29 मार्च को क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो और ऐसे इतनी आसानी से रिफ़ंड नहीं किया। मतलब इस बीच मुझे इतना परेशान कर दिया यहाँ रीवा के जियो ऑफिस के लोगों ने। एक तो कोऑपरेट नहीं किया, ऊपर से जिस वजह से पैसा मेरा रुका, एक्चुअली अकाउंट का कुछ इसमें दिक्कत हो रहा था। वो भी फॉल्ट मेरा नहीं था। जो एम्प्लॉई एक्चुअली जो मैंने कनेक्शन लिया था उसमें जो मेरी आईडी लगी थी वो मेरे पापा की लगी थी, और जो पैसा कटा था वो मेरे अकाउंट से कटा था। तो
जियो वालों को इस चीज़ का मतलब वहाँ के कर्मचारियों को ये नहीं पता था कि पैसे किसके अकाउंट में आएंगे। तो मैंने उनके सामने दोनों ही आईडी रखी थी, दोनों ही बैंक अकाउंट दिया था, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मेरा अकाउंट नंबर वो लेके गए। बाद में उन्होंने इस चीज़ पे मतलब मैं 4 महीने 5 महीने आप कह सकते हैं मैं टॉर्चर हुई सिर्फ इस बात पे कि आपने अकाउंट नंबर गलत दिया। जबकि फिर मैंने कहा ठीक है गलत दिया तो उसको सही कर देते हैं। मैंने उसी समय उस चीज़ को प्रोसेस कर दिया। अक्टूबर में 22 अक्टूबर को राउटर जब मेरा रिफ़ंड हुआ, 22 अक्टूबर से दिसंबर तक उनको सिर्फ ये बताने में लग गया कि आपका अकाउंट नंबर गलत है ना। और फिर अकाउंट नंबर को करेक्शन करने में जनवरी से लेके उनको पूरा टाइम लग गया, मतलब ये जो पूरा टाइम बीता। और इस बीच अभी मैंने हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है मार्च से 15 मार्च के बाद से मैंने उपभोक्ता फोरम में जब ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर्ड कर दी तो मेरा काम बहुत ही स्पीड से हो गया, सब कुछ हो गया और 3500 रिफ़ंड आ गया। लेकिन मुद्दा 3500 रिफ़ंड का नहीं रह गया है ना। 3500 का मुद्दा मतलब ठीक है, देखिए कोई भी पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। अगर मेरी अपनी खुद की कमाई के 1 रुपये हैं तो वो मेरे हैं, ठीक है। तो किसी को अधिकार नहीं है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को कि वो किसी को इस तरह से परेशान करें, है ना। उनकी जिम्मेदारी होती है वहाँ के जो भी उनके वो होते हैं कस्टमर होते हैं, राइट। मेरी भी अपनी शौक है चश्मे की, लेकिन इसका मतलब है ना मैं भी समझती हूँ कि कस्टमर को हमें कितनी वैल्यू देनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमने जब फ़ोन किया, मतलब मैं जो यहाँ की जो लोकल हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं, जब हमने उनको फ़ोन किया तो वो ये कह रहे थे कि मैडम हमारे रीवा में करीब 11,000 कनेक्शन हैं, तो अगर उसमें से 9-10 लोग परेशान हो रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनके शब्द हैं, ठीक है। तो अब मुद्दा 3500 का नहीं है, अमाउंट मेरे उसमें पापा वाले अकाउंट में क्रेडिट हो गया 3500 रुपये। लेकिन जो मैं 4 महीने इतना टॉर्चर हुई, परेशान हुई, तो इस बिहाफ में है ना, मतलब मेरी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी मैं परेशान हुई, तो इस बिहाफ पे मैं मंडे को जाके इनको एक लीगल नोटिस भेजने वाली हूँ कोर्ट की तरफ से। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये लगाने वाली हूँ और मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, मेंटल टॉर्चर किया है। 2 एम्प्लॉई जो जियो के थे रीवा के, उनसे मैं बराबर कॉन्टेक्ट में थी, लेकिन बंदों ने ना मेरा फ़ोन उठाते थे, वो मर्ज़ी है तो उठा लिया, मर्ज़ी है तो नहीं उठाया, मर्ज़ी है तो रिप्लाई किया व्हाट्सएप पे, है ना। जब भी उनको फ़ोन करो बोलते थे हाँ मैडम बस आप व्हाट्सएप में हाई करके भेजिए, मैं अभी आपका मैसेज देखता हूँ। ये इनका मतलब क्या बोलूँ, ऐसे टाइम पे तो मेरे मुँह से गालियाँ निकलती हैं, लेकिन ऐसे पब्लिक को इसमें मैं दूँगी नहीं, मतलब इस बेवकूफ़ी को, मूर्खता को मैं क्या बोलूँ। बट अब मैं बहुत मतलब परेशान हुई, और परेशानी से ज़्यादा मैं ये सोच के परेशान हुई कि मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा इन द सेंस कि मुझे हर चीज़ पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी चीज़ें जानती हूँ तो कोई मुझे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और आप ये सोचिए कि मैंने उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन नहीं की होती तो जियो वाले मेरा रिफ़ंड नहीं करते, ठीक है। मैंने उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन किया, जियो को दुनिया भर के मेल लिख डाले, तब फलाना ढिमाका, तब उनको बड़े फ़ोन आए, ये वो रिफ़ंड आ गया, है ना। लेकिन जिसको मान लीजिए जानकारी नहीं है ना, तो वो क्या करेगा। तो पहली चीज़ तो ये ठीक है कि मतलब हर इंसान को जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन है ना इनको जियो वालों को मैंने सोचा कि एक सबक तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी, और इसलिए मैं इसको बिल्कुल ओपन डाल रही हूँ कि मैं 4 से 5 महीने परेशान, आप खुद जोड़ लीजिए, 4 महीने तो मैं जोड़ रही हूँ, मैं काफ़ी कम जोड़ रही हूँ। मेरे पास जो रिकॉर्ड हैं वो बहुत पुराने रिकॉर्ड हैं, और भी पुराने। 22 अक्टूबर को मेरा अगर उन्होंने राउटर ये जो भी डिवाइस रिसीव कर दिया तो 22 अक्टूबर से पूरा नवंबर निकल गया, नवंबर तक में रिफ़ंड आ जाना चाहिए था। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी आप मुझे रिफ़ंड तब कर रहे हो जब मैं उपभोक्ता फोरम जा रही हूँ। मतलब आम आदमी बिना उपभोक्ता फोरम जाए अपनी चीज़ों के लिए ऐसे परेशान होता रहेगा। तो अगर मैं उपभोक्ता फोरम जा सकती हूँ तो अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकती हूँ, और मैं जाऊँगी, एटलीस्ट मैं प्रोसेस करूँगी। कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और मेरे साथ आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि कोई भी जब हम कोई भी सामान लेते हैं ना, जैसे फ़ैन हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, मेरे साथ टीवी में भी एक ऐसे ही फ्रॉड हुआ था। तो वो टीवी में पर्टिकुलर नहीं था, एलजी का टीवी लिया था हमने, तो टीवी के साथ एक हमें कूपन मिला था, 3000 का कूपन था, उसमें कुछ फ्रॉड हुआ था। मैं उस समय भी उपभोक्ता फोरम चली जाती, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मतलब
सोच ही नहीं सकती, मेरे दिमाग में ये सब फितूर आया ही नहीं। और मैंने वो सारे मतलब जो मिलते हैं कूपन वूपन मैंने संभाल के नहीं रखे, अदरवाइज़ उस 3000 के लिए भी मैं उपभोक्ता फोरम जाती। तो मैं ये बताने के लिए कि आप किसी कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और अगर आप लोग छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग अगर ध्यान रखेंगे ना, तो कोई आपको भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसको आप मेरी एडवाइस समझ लीजिए, और या आप इसको एज अ पैरालीगल एडवाइज़र के रूप में आप समझ लीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ तो आप उसको उस हैसियत से मैं बोल रही हूँ, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। एक दोस्त के रूप में समझ लीजिए कि ज़िंदगी में कभी भी ना, मतलब जब भी कोई अपन हैवी आइटम लेते हैं, मतलब कुछ भी, पहली बात तो बिल लीजिए, बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल लीजिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ऐसे ऐसे मतलब व्यापारी देखे हैं जो चोर होते हैं और वो 100-100 रुपये में बेईमानी कर देते हैं। मेरे साथ हुआ है और ईश्वर जाने कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है। और वहाँ पे बात वही आ जाती है, सही और गलत की। मतलब उस समय फिर पैसा होता नहीं होता, कह रहे यार मतलब इसने मतलब ये नहीं होता, लेकिन बात सही और गलत की आ जाती है कि आपको अगर मुझे किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है तो उसको ये अधिकार नहीं है ना। अगर मान लीजिए मैं किसी की दुकान गई हूँ, मैंने कोई सामान खरीदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने बोरोलिन ली है, तो ठीक है ना, मैंने बोरोलिन खरीदी है, मान लीजिए मैंने इसको, मान लीजिए कोई खाने का सामान है, तो मैं इसमें डेट हो गई, इसकी एक्सपायरी हो गई और मैंने इसको नहीं देखा और मैं इसको घर ले आई, लेकिन जब मैंने देखा मैं बिल के साथ जाऊंगी उस दुकान में रिटर्न करने, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, है ना, कि ये भैया ख़राब है, इसको रिटर्न करो। लेकिन दुकानदार पलट जाते हैं, सीधे बोल देते हैं भाई ये तो हमारी दुकान का सामान ही नहीं है ना। तो मैं ये कहने का मतलब है कि हमेशा बिल का इस्तेमाल कीजिए, और कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ें हो ना, तो ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का जो मामला होता है ना, बहुत ही मतलब पेचीदा होता है, सरदर्दी का होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए, है ना। मैंने देखा है लड़कियां सोचती हैं अरे भैया हटाओ यार, थोड़ा सा तो मामला है, लेकिन बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा, है ना। हम जो भी चीज़ें एक्शन लेंगे ना, हम हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए। आप ये सोचिए 3500 रुपये मेरे रिफ़ंड आ गए हैं, लेकिन अभी मैं जहाँ केस लगाऊंगी वहाँ मेरी ही जेब से लगवाने हैं। आप हो सकता है मेरी जेब से 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाएँ, इससे ज़्यादा भी लग जाएँ, और वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि इस चीज़ से जो एक मैसेज आएगा, वो मैसेज पूरी सोसाइटी के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो जियो के कस्टमर हैं, ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी मेरी तरह बेवकूफ़, बहुत सारे लोग होंगे जिनको बेवकूफ़ बनाया गया है, वो सामने उनको पता ही नहीं होगा, नहीं मालूम होगा कि क्या करना है, उनके लिए एक मैसेज होगा, उनको ये पता चलेगा कि उन्हें एक्चुअल में क्या डिसीज़न, क्या एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो आपको बोल रही हूँ, अगर आप रीवा में हो ना, मतलब सीरियसली अगर आप रीवा में हो, मैं क्योंकि अब हर जगह का तो नहीं देख सकती, और अगर आप जियो से परेशान हो, अगर जियो मतलब एक तो आप रीवा में हो, और अगर आप जियो के उससे परेशान हो ना, तो प्लीज़ आप मुझसे संपर्क कर लो, मुझे मैसेज करो, कमेंट करो। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं आपकी तरफ से ना मैं केस लगवाऊंगी, जो भी पैसा होगा ना, खर्चा होगा, वो मैं खुद दूँगी। ये मतलब आप बिल्कुल समझ लो, जियो वालों को मैं बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। अगर आपको भी परेशान किया है जियो के कर्मचारियों ने, जियो वालों ने, जियो की सर्विस ने, और अगर आप सही हो, है ना, ऐसा कुछ आपका एक मामला है कि आपको रिफ़ंड आना चाहिए, आपका नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझे अभी मैसेज करो, जो भी होगा आपका केस, कोर्ट कचहरी, और जो जो होगा फलाना ढिमाका, इवन जितना पैसा भी लगेगा ना, वो भी मैं लगाऊंगी। लेकिन मैं इनको, क्योंकि मैं तो खर्च कर ही नहीं हूँ ना, मुझे तो अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं, तो मैं भरूँगी। लेकिन मैं इनकी, जब तक मैं इनको एक सबक नहीं सिखाऊंगी, एक आम आदमी को नहीं परेशान करना चाहिए, तब तक चैन से बैठने वाले में नहीं, ये तो है। और फिर देखिए, मैंने 2 चीज़ें सोची हैं। एक तो मुझे जानना है, मुझे वाकई मैं ये इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि एक तो मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, है ना, मतलब कि मुझे लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है, इसकी एक पॉलिसी है कि भाई आपने उसे रिफ़ंड करना था, रिफ़ंड करने के बाद आपको पैसे आ जाने चाहिए, तो आ जाने चाहिए थे ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे 3500 रुपये के लिए क्यों कोर्ट केस करना, तो यही जो सोच होती है ना, यही जो वजह बनती है ना, तो दूसरों को इसी से बढ़ावा मिलता है। मैं भी सोच सकती कि अरे यार 3500 रुपये है, क्या होता है 3500, लेकिन मैं नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे पैसे की वैल्यू पता है, और हर उस इंसान को पैसे की वैल्यू पता है जो मेहनत करना जानता है, जो कमाना जानता है। जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे ना, वाकई आप
मेहनत से कमाएंगे तो आपको उस पैसे की वैल्यू पता चलेगी और आप उस पैसे की रिस्पेक्ट करना भी सीखोगे। क्योंकि है मेरे पास, मैं जिस लॉयर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि बेनज़ीर अमाउंट तो बहुत छोटा है 3500 रुपये, और इसके लिए केस करना मतलब, तो मैंने कहा सर बात अब पैसों की नहीं है, बात उस मेंटल टॉर्चर की है जो मैं हुई, बात उस बदतमीज़ी की है जो जियो के कर्मचारियों ने मेरे साथ की, बात उस अव्यवहारिकता की है जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे फ़ोन कॉल्स नहीं उठाए, मुझे रिप्लाई नहीं किया, बात उस गलत जानकारी की है जो उनकी तरफ से मुझे मिली। मैं बार बार उनसे संपर्क करती रह गई, सर प्लीज़ बताइए, सर प्लीज़ बताइए, लेकिन उन लोगों ने मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे अब जवाब चाहिए। पहली बात तो मुझे जानना है कि प्रोसेस में कितना टाइम लगता है ना। मेरे प्रोसेस में मुझे जो परेशान किया गया उसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं तो नहीं हूँ, ये तो क्लियर है, और ये मैं साबित भी कर दूँगी। मैंने प्रॉपर मेल किया है, मैंने प्रॉपर इनसे कॉन्टेक्ट किया है, इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये उनकी मिस्टेक है। मेरे पास पूरे व्हाट्सअप है, मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है ना। तो मेरे पास पूरी कॉल डिटेल है कि हमेशा कॉल मैंने ही किया, मेरी साइड से कॉल गया है। तो मैं बिल्कुल अब ये जियो वालों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। प्लस यहाँ के जो भी हो, मतलब मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को बस जियो फाइबर में मैं केस करने वाली हूँ कि मेरे को जो परेशानी हुई है, मैं जो मेंटल टॉर्चर हुई हूँ, मुझे उसके बारे में मुझे उसका जवाब चाहिए। बाकी फिर देखेंगे, कुछ नहीं, या तो देखिए रिफ़ंड मुझे मिल गया है, ना भी मिलता तो मुझे अब मतलब लास्ट मोमेंट में मैं इतना परेशान हो ही गई थी, मतलब इनकी बिहेव से मैं परेशान हो गई थी। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब तो पैसा होता है ही नहीं। वो उपभोक्ता फोरम की वजह से आ गया, अलग बात है ना। उपभोक्ता फोरम में मैंने कंप्लेन किया था तो मुझे रिफ़ंड मिला, लेकिन हर इंसान के उपभोक्ता फोरम जाएगा, यही काम बचा है यहाँ के लोगों को। मतलब पहले तो प्रोडक्ट भी खरीदें, फिर अपनी ऐसी तैसी कराएँ। तो इसलिए इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी इस लड़ाई में साथ दीजिएगा। और फिर से बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ खरीदिए, हैवी आइटम बिल ज़रूर संभाल के रखिए, उसकी ना फ़ोटो खींच के अपने मेल पे डाल दीजिए, खुद को भेज दीजिए, वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ें करिए, और कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हो ना, पीछे मत हटिए, भले मामला 10 रुपये का। अगर किसी ने आपके साथ बेईमानी की है, खासतौर से ऐसी किसी कंपनी ने, है ना, मतलब इस तरह की कोई भी कंपनी आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकती। हमारी अपनी कमाई है, किसी के हराम की कमाई नहीं है कि हमें जब चाहे परेशान कर लेंगे। तो मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ उनको, आप भी मत छोड़िएगा। तो चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपना ये सब पैकअप करके सामान का, और फिर कल बहुत सारे और भी काम है, तो मिलते हैं फिर। ओके, तब तक टेक केयर एंड टाटा।